नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले साल आंध्र प्रदेश के जो तिरुमला मंदिर है, उस मंदिर में जो पवित्र लड्डू का जो प्रसाद बनता था, उस प्रसाद को बनाने के लिए जो घी का इस्तेमाल किया जाता था, उस घी में जो एनिमल फैट है वो पाया गया, जिसके लिए जो श्रद्धालु हैं, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, पूरे देश भर में ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। और आपको बता दें कि सीबीआई की एक विशेष टीम इस मामले की जांच में लगी कि ये जो एनिमल फैट वाला घी है ये कहां से आया था। जी हां, आपको बता दें कि अब एक बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी ये है कि उत्तराखंड में ही पता चला है कि उत्तराखंड से ही वो जो घी था वो सप्लाई किया गया था। इस पूरी खबर में पॉइंट नोटिस करने वाली बात यह है कि जो टेंडर था, घी ले जाने का जो टेंडर था, वो किसी और के नाम पे था, सप्लाई किसी और ने की। और इस तरह से जो ये एनिमल फैट वाला घी है, यानी कि जो नकली घी है, वो तिरुमला मंदिर में पहुंचा और प्रसाद में जाके जो लड्डू प्रसाद हम कहते हैं जिसको, उस प्रसाद में उस एनिमल फैट की मात्रा पाई गई। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले साल ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, पिछले साल ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में जो पवित्र लड्डू प्रसादम बनता है, उसमें जिस घी की आपूर्ति की गई थी, उस घी में एनिमल फैट पाया गया। मतलब एनिमल फैट की मिलावट वाला घी वहां पर परोसा गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी यानी कि सीबीआई के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब जांच किया तो पता चला कि ये जो घी है, जो एनिमल फैट वाला घी है, ये किसने भेजा। एसआईटी की जांच के अनुसार आपको बता दें कि जो घी की आपूर्ति है वो उत्तराखंड में स्थित एक कंपनी द्वारा की गई, जिसे 2022 सन 2022 में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यानी कि अयोग्य घोषित करने के बाद भी उत्तराखंड की इस कंपनी से वहां घी सप्लाई होता रहा। ये बताते हैं आपको कि किस तरह से ये जो पूरा नकली घी का कारोबार है, किस तरह से उत्तराखंड से तिरुमाला यानी कि आंध्र प्रदेश तक ये घी पहुंचाया गया। हालांकि कंपनी को अयोग्य घोषित करने के बाद भी ये सब जो काला धंधा है, गोरख धंधा है, ये चलता रहा। आपको बता दें कि सीबीआई की जो एसआईटी टीम है उसने 3 अलग अलग डेयरी फर्मों में छापा मारा और इन 3 अलग अलग डेयरी फर्मों में छापा मारने के बाद 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और रविवार रात को तिरुपति की स्थानीय अदालत में पेश भी किया गया। और इनकी रिमांड रिपोर्ट में एसआईटी अधिकारियों ने खुलासा भी किया है कि उत्तराखंड के रुड़की स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2014 में टीटीडी को घी की आपूर्ति की थी। इसे तिरुपति जिले के पुनाबाग स्थित श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई के डूंडिगल स्थित एसआर डेयरी के जरिए भेजा गया था। यानी कि जो उत्तराखंड से घी जाता था वो सीधे तिरुपति बालाजी मंदिर को नहीं जाता था। ये तिरुपति जिले में जो स्थानीय डेयरी थी पुनाबाग स्थित में श्री वैष्णवी डेयरी, उसको जाता था और चेन्नई की डुंगिगल स्थित एसआर डेयरी के जरिए तिरुपति में भेजा गया था। यानी कि एक थर्ड पार्टी, बीच में एक ब्रोकर का काम करने वाली कंपनी ने ये घी की आपूर्ति के लिए रुड़की में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये जो घी है इसको तिरुपति पहुंचाया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में भोले बाबा डेयरी के डायरेक्टर पौमिल जैन और विपिन जैन और श्री वैष्णवी डेयरी के सीईओ अपूर्व विनीत कांता चावड़ा और एसआर डेयरी के एमडी राजू राजशेखरन शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि टेंडर किसके नाम पे था और घी की सप्लाई कौन करता था। तिरुपति के अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट जे.के. वेंकट राव, जो कि एसआईटी जांच के अधिकारी भी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भोले बाबा डेयरी ने 2019 में श्री वैष्णवी डेयरी के नाम पर टीटीडी को 291 रुपए के रेट से घी की आपूर्ति की थी। यानी कि 291 रुपए किलो के हिसाब से घी की आपूर्ति की थी। अब आप खुद ही सोच लीजिए, 2019 जब घी का रेट लगभग 600-650 रुपए था, तब ये आधे से भी कम कीमत पर घी की आपूर्ति कैसे करते थे, वो भी रुड़की से लेकर आंध्र प्रदेश तक, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा इतना आ जाता है लाने ले जाने में। उस टाइम पे 2.5 गुना कम कीमतों पे ये घी की आपूर्ति करते थे। तो कितना मिलावट वाला घी उसी टाइम से प्रसाद में भक्तों को परोसा जा रहा था इन माफियाओं द्वारा। आपको बता दें कि वैष्णवी डेयरी के पास जो टीटीडी है यानी कि तिरुपति माला का जो ट्रस्ट है, उसको घी की आपूर्ति करने का टेंडर था। यानी कि घी की आपूर्ति करने का टेंडर था वैष्णवी डेयरी के पास। यानी कि वैष्णवी डेयरी को घी सप्लाई करना था तिरुपति मंदिर में, लेकिन वैष्णवी डेयरी इतनी मात्रा में घी सप्लाई नहीं कर पाई, तो उसने आगे
रुड़की में स्थित जो डेयरी है उससे घी की सप्लाई की बात की थी। लेकिन आपको बता दें कि जो पूरा घी था वैष्णवी डेयरी ने सप्लाई नहीं किया था, पूरा का पूरा घी रुड़की में स्थित भोले बाबा डेयरी ने इस घी की आपूर्ति को पूरा किया था। आपको बता दें कि जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्च भी रुड़की में स्थित जो भोले बाबा डेयरी है उसने किया था और वैष्णवी डेयरी को 2 से 3% का कमीशन भी दिया करता था हर डिलीवरी के बाद। इस तरह से आपको बता दें कि वैष्णवी डेयरी ने सन 2020 में ही जो तिरुपति मंदिर ट्रस्ट है उसको टैंकरों के साथ साथ टीन के डब्बों में भी घी की आपूर्ति की थी। 2022 की बात करें तो 2022 में ही जो भोले बाबा डेयरी कंपनी है नेशनल सप्लायर्स कैटेगरी के अंतर्गत जो आती है उसको टीटीडी के टैंकरों में घी की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था 2022 में। इस दौरान आपको बता दें कि 2022 में ही जब टेस्ट किए गए तो कुछ टैंकरों को रिजेक्ट कर दिया गया जो कि भोले बाबा डेयरी से रुड़की से तिरुपति गए थे, क्योंकि वो लैब टेस्ट में फेल हो गए थे, पास नहीं हो पाए थे। वो जो सैंपल्स थे घी के सैंपल वो पास नहीं हो पाए थे। इसीलिए जून 2022 में जो तिरुपति माला ट्रस्ट है उन्होंने जो प्लांट है रुड़की में जो प्लांट लगाया गया है भोले बाबा डेयरी का उस प्लांट को निरीक्षण किया और उसके साथ ही जो प्लांट में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है घी का, जो प्रैक्टिसेस उनके यूज में लाई जाती हैं घी बनाने के लिए, उन सभी का निरीक्षण किया और संतोषजनक न पाते हुए उनका टेंडर जो है वो निरस्त कर दिया गया। उनका जो घी की क्वालिटी है उसको पूरी तकनीकी रूप से खारिज कर दिया गया और टेंडर निरस्त कर दिया गया। और इसके बाद थर्ड पार्टी के जरिए अपनी घी को तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंचाते रहे रुड़की के ये काला जो कि गोरख धंधा कर रहे हैं घी के मिलावट का, वो भी मंदिर के प्रसाद के लिए। जब घी का रेट 650 से 700 रुपए किलो है तो 291 रुपए किलो के हिसाब से पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और जो थर्ड पार्टी उसका कमीशन मिलाकर, तो सोचिए कितना बड़ा ये यहाँ पर धोखाधड़ी और जालसाजी और कह सकते कि मिलावट घी में कर रहे थे, जिसमें कि एनिमल फैट पाया गया मंदिर के प्रसाद के लड्डू में। बात पुरानी है, पिछले साल की घटना है, जबकि आंध्र प्रदेश के जो बहुत बड़ा तिरुपति माला मंदिर है उसके प्रसाद में घी की मिलावट में एनिमल फैट पाया गया। तो उसकी जड़ तक अब पहुंच चुके हैं सीबीआई की टीम, जो एसआईटी गठित की गई थी वो टीम उत्तराखंड में रुड़की जा पहुंची और रुड़की में जो भोले बाबा डेयरी हैं उनके दोनों ही प्रबंधक, दोनों ही मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अब तिरुपति के कोर्ट से 14 दिन की रिमांड में अंदर ले लिया गया है। बहरहाल आंध्र प्रदेश में तिरुपति माला मंदिर में जो प्रसाद के साथ घोटाला किया गया उसके लिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।